हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं कंज्यूरिंग 3 द डेविल मेड मी डू इट इसका एक हिंदी अनुवाद करते हैं। फिल्म शुरू होती है एक घर से जहाँ की डेविड नाम का एक 8 साल का बच्चा है जिसका एक्सोर्सिज्म हो रहा है जिस पर कोई साया है। ये कहानी 1981 की और एड और लोरेन दंपति, लोरेन वॉरेन भी वहाँ पर हैं जो कि जिन्हें कि आप बाकी के कंज्यूरिंग फिल्मों में देख चुके होंगे। और एक्सोर्सिज्म को पूरा करने के लिए फादर भी वहाँ आते हैं। डेविड पर जो साया है वो भयावह रूप लेता जा रहा है। इससे डेविड की परेशानी बढ़ गई है। घर में दिखाया गया है कि कांचें बिखरी पड़ी हुई हैं और झाड़ फानूस है वो भी शैंडलियर है वो भी नीचे टूट कर गिर पड़ा है। एक्सोर्सिज्म के दौरान फादर को चोट लगती है और डेविड का साया डेविड को बेचैन कर देता है और बर्तनें इधर उधर बिखरने लगती हैं। डेविड का शरीर ऐंठने लगता है जो कि बिल्कुल एक्सोर्सिज्म ऑफ फैमिली रोज की तरह होता है। और एड और लोरेन दोनों को भी चोट लगती है जिस वजह से आर्नी जो कि डेविड की बहन का बॉयफ्रेंड है डेविड को पकड़ता है और कहता है कि शायद डेविड को छोड़ दे और उसे पकड़ ले। आर्नी की आंखें सफ़ेद हो जाती हैं जैसे कि पहले डेविड की आंखें थी और कुछ सेकंड्स के लिए सिर्फ एड ये देख पाता है यानी एड वॉरेन, और उसके बाद वो बेहोश हो जाता है। आर्नी को अब एक औरत दिखाई देने लगती है। आर्नी के काम पर असर पड़ने लगता है। आर्नी अपने काम से एक दिन सारा के घर पर यानी काम के जगह पर जाता है। वहाँ ब्रूनो जो कि सारा का सहकर्मी है बियर पीता रहता है और आर्नी को भी पिलाता है और तब आर्नी को लगता है कि ब्रूनो सारा के साथ ज़बरदस्ती कर रहा है और उसे ब्रूनो में एक हरे रंग का डीमन दिखता है। इस वजह से वह ब्रूनो को मार देता है। इधर एड ने अस्पताल से पुलिस को फ़ोन करके ऐसी घटना हो सकती है बता दिया था जिससे पुलिस वहां पहुंच जाती है और आर्नी के कपड़ों पर खून देखकर और हाथ में खून देखकर उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है। आर्नी पर शैतान का साया था ऐसा एड और लोरेन उसके वकील को बताते हैं, इसलिए उसने कत्ल किया। एड और लोरेन टेप सुनते हैं। जब डेविड के माता पिता इस नए घर में आए थे तब डेविड पर पहली बार साया ने हमला किया था। एड और लोरेन उस घर में जाते हैं जहाँ एक जगह फर्श पर अजीब सी सतह मिलती है और नीचे तहखाने में एक टोटम, एक दांत लगी छोटी सी मूर्ति जो कि अधर्मी और विच इस्तेमाल करते हैं यानी डेविड पर टोटका हुआ होता है और एक्सोर्सिज्म से वो अब आर्नी के अंदर वो साया चला गया होता है। उस दांत लगी छोटी सी मूर्ति के बारे में जानकारी लेने के लिए वो फादर कास्टनर के पास पहुंचते हैं जिन्होंने 12 साल पहले वॉरेन दंपत्ति की एक रैम समुदाय के केस में मदद की थी। वहाँ फादर कास्टनर बताते हैं कि जो टोटम डेविड के घर पर मिला है पहले भी मिला है, पाया गया है और उन्होंने देखा है। वैसे रैम समुदाय अपने तंत्र और पैशाचिक सिद्धियों में इस्तेमाल करते हैं। रैम के अनुयायी पिशाच को खुश करने के लिए किसी तरह की भी बलि दे देते हैं। फादर कास्टनर कहते हैं आर्नी पर खतरा है और फिर इस सीन के बाद काली मोमबत्तियाँ जलती दिखाई जाती हैं। धातु का कटोरा है उसमें कोई आग जलाता है और सीन बदल जाता है। इधर जेल में आर्नी को साया दिखता रहता है हरे रंग का लंबे लंबे बालों वाला। फिर सीन बदलता है। मोमबत्ती जहाँ जलाई जा रही होती है काले रंग की, जहाँ पर वो छोटा सा चबूतरा है वहाँ एक चबूतरे पर आर्नी की अब तस्वीर है। फिर टोटम की जैसे तस्वीर डैनवर शहर की पुलिस ने भी देखी होती है जो वॉरेन दंपत्ति के संपर्क में आती है और वो बताते हैं कि जेसिका और केटी नाम के 2 दोस्त होते हैं जिसमें से केटी की हत्या हो गई होती है और अब जेसिका गायब है। और वहाँ से उनको भी उसी तरह का टोटम मिला था जो डेविड के घर पे मिला था। लोरेन पुलिस को उस जगह ले जाती है जहाँ केटी की हत्या हुई थी और बताती है कैसे केटी की हत्या हुई क्योंकि वो सब अपने विजन में देख पाती है। और वह एक पास के तालाब में ले जाती है जहाँ पर वह कहती है कि जेसिका की लाश इसमें है और जेसिका की लाश बाहर निकाली जाती है। इधर आर्नी को जेल में परेशानी हो रही होती है। आर्नी डरा हुआ घबराया हुआ है। एक फादर आर्नी को कांच के बोतल में पवित्र जल देते हैं। मुर्दा घर में वॉरेन दंपत्ति को जेसिका की लाश मिलती है और जेसिका का हाथ पकड़कर वो उस चबूतरे पर पहुंच जाती है जहां एक औरत अपने तंत्र से आर्नी को जेल में मारने वाली होती है। लेकिन मुर्दा घर में एक दूसरा मुर्दा जग जाता है यानी लोरेन उस चबूतरे पर जाकर फंस जाती है और वापस नहीं आ पा रही होती है। यानी ये जो तंत्र था, तंत्र के जगह भी काम कर रहा था यानी जहाँ
जेसिका अपने विजन के द्वारा पहुंचती है और जेसिका जहां मूल रूप से थी वहां भी काम कर रहा था। वह लाश दौड़कर लोरेन के पास पहुंचती है, लेकिन किसी तरीके से एड लोरेन को जेसिका की लाश से हाथ छुड़वाते हैं और लाश ज़मीन से धम करके गिर जाती है। इधर जो तंत्र हो रहा था वो औरत करती है, इसके प्रभाव से आर्मी ने अपना हाथ काट लिया होता है और वो अस्पताल में है। एड को चक्कर आता है इसके तुरंत बाद और वो गिर पड़ते हैं। एड को अपने घर में वो औरत देखती है जो लोरेन को विजन में देखती है और एड जो है वो लोरेन को मारने के लिए दौड़ते हैं और एड लोरेन को एक लाश समझ के मारने के लिए चाकू उठा लेता है, लेकिन किसी तरीके से एड के एक साथी ने एड को बचा लिया होता है। तभी एक फूलों का गुलदस्ता जिसके फूल राख बन चुके होते हैं वो किसी ने एड और लोरेन के घर पर पिछले दिन पहुंचाया होता है, उस पर एड की नज़र पड़ती है और फिर लोरेन की भी नज़र उस पर पड़ती है और वह समझती है और बताती और याद करती है कि कुछ ऐसी ही राख नुमा चीज़ उसको विजन में चलते वक्त भी महसूस होती थी। और वह गुलदस्ता गिरता है, उसके अंदर भी वैसा ही टोटम मिलता है जो डेविड के घर पर मिला था, यानी एड भी अब फंस चुके होते हैं। वो भी इस टोटम का, इस तंत्र का एक हिस्सा है। लोरेन फादर कास्नर के घर एक तांत्रिक किताब का अनुवाद जानने के लिए पहुंचती है। फादर उसे एक बेटी के बारे में बताते हैं और तस्वीरें भी दिखाते हैं और तस्वीर देखते देखते लोरेन को पता चल जाता है कि ये वही लड़की है जो उन्हें विजन में दिखती थी। कास्नर भी ये समझ जाते हैं और वो बताते हैं कि उनकी बेटी तंत्र साधना करती है और उसके तंत्र को तोड़ने के लिए जो चबूतरा है उसे नष्ट करना बहुत ज़रूरी है। तब तक वह औरत, जो लड़की उनकी जो बड़ी हो गई है, वो आ जाती है, पहुंच जाती है, वो सब समझ जाती है। इसी बीच फादर कास्नर किसी तरीके से लोरेन को तहखाने में भेज देते हैं, लेकिन वह औरत उनकी बेटी है जो वह फादर कास्नर की हत्या कर देती है। लोरेन तहखाने में पहुंचकर चबूतरे के पास तक जाती है। वह चबूतरा ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन काफ़ी भारी है और अकेले लोरेन के बस की नहीं है उसे तोड़ना और उसे हिलाना। तब तक वो औरत भी वहाँ पहुँच जाती है और वहाँ वह तहखाने में भी वह जादू दो तरफ से होता है। लोरेन को आगे पीछे वह खुद को देखती है, जिससे वह भटकती रहती है और शोर मचाती रहती है। इस वजह से वो औरत उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन लोरेन किसी तरीके से उसे पत्थर से मारती है और तहखाने में दूसरी तरफ भाग जाती है। वहाँ एड पहुँच जाता है क्योंकि वो समझ चुका होता है और फिर एड भी अंदर तहखाने में जाता है। एड पर उस औरत ने अपना जादू चला दिया होता है क्योंकि वह भी एक इस तंत्र का हिस्सा है। उसकी भी आंखें सफ़ेद हो जाती हैं और उसने एक हथौड़ा थाम लिया होता है, जिससे कि वह आसपास की चीज़ें तोड़ने लगता है। तभी लोरेन उसे बताती है, अपने प्यार के बारे में याद दिलाती है कि कैसे वह जब टीनेजर थे तब पहली बार मिले थे उन दिन, और वह सारा कुछ एहसास दिलाती है जो पहला उनका एहसास था साथ होने का। इस वजह से एड वापस आते हैं और दोनों मिलकर चबूतरे को गिराते हैं। चबूतरा गिरने के बाद जो शैतानी आत्मा होती है वह आकर उस डैन को मार देती है और फिल्म इस तरीके से ख़त्म होती है। तो आप भी ये फिल्म देखिए, फिल्म अच्छी है। धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स भी नीचे लिखें।